गुड मॉर्निंग एवरीवन। इंडियन ज्योग्राफी का हम 5th चैप्टर करेंगे, प्राकृतिक वनस्पति या नेचुरल वेजिटेशन। वैसे आपको मैं निशान लगाकर भेज दिया था कि आपको यहाँ तक पढ़ना है, रीड करना है। प्राकृतिक वनस्पति उन पेड़ पौधों को कहते हैं जो लंबे समय तक बिना किसी भारी हस्तक्षेप के उगते हैं, तो उसकी विभिन्न प्रजातियाँ या उसके विभिन्न प्रकार के पाए जाने वाले वृक्ष मिट्टी जलवायु परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को ढाल लेती है। सिंपल सा हमें याद करना है। यानी कि देखो, प्राकृतिक वनस्पति किसे कहते हैं? उन पेड़ पौधों जो लंबे समय तक बिना किसी भारी हस्तक्षेप के, प्राकृतिक वनस्पति वो होती है जिसको मनुष्य नहीं उगाता है, अपने आप उगते हैं। किसी भी प्रदेश की वनस्पति वहाँ के धरातल यानी कि समतल है या उबड़ खाबड़ है, जलवायु ठंडी है या गर्म है, भूगर्भिक संरचना पर्वत है, पठार है, मैदान है, समुद्र तल से ऊंचाई, समुद्र तल से कितना ऊंचा है और वहाँ मिट्टी कौन सी है, उसके आधार पर ही प्राकृतिक वनस्पति है वो बढ़ती है। फिर भी किसी प्राकृतिक वातावरण में कौन सी पादप वनस्पति विकसित होगी, इसका निर्धारण कौन करता है? धूप और वर्षा, यानी कि सूर्य की किरणें और वर्षा ही करती है। इसलिए कहा जाता है प्राकृतिक वनस्पति जलवायु का परिणाम है। अब वनों के प्रकार में बांटा गया है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन और अर्धसदाबहार वन। सिंपल सा आपको बता देता हूँ। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वो वन होते हैं जिसके जो हमेशा हरे भरे दिखाई देते हैं। वहाँ पर पत्तियाँ तो गिरती है लेकिन सभी वृक्षों की पत्तियाँ हैं वो एक साथ नहीं गिरती, इसलिए वो हरे भरे दिखाई देते हैं। कौन कौन से राज्य सभी उसमें बताए गए हैं। यहाँ पर तापमान कितना चाहिए? 22 डिग्री सेल्सियस से अधिक होना चाहिए। वार्षिक वर्षा है 200 सेंटीमीटर होनी चाहिए। सापेक्षिक आर्द्रता ना भी याद रहे तो कोई ज़रूरी नहीं है। तापमान और वर्षा जरूरी। इनकी विशेषताएं, तापमान और आर्द्रता की प्रचुरता के कारण ये वन सघन और ऊंची होती है, इनकी ऊंचाई बहुत अधिक होती है। अगर इसकी विशेषता आप चेक करनी चाहो तो कर सकते हो कि जंगल से कोई नदी रेल मार्ग गुजरता है जहाँ खेती के लिए वनों को कि यह हरा आवरण केवल वहीं पर टूटता है जहाँ से या तो जंगल से कोई नदी गुजरती है, रेल मार्ग गुजरता हो या खेती के लिए वनों को साफ किया जाता हो। ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है। वन सत्रित होते हैं। अब इनके सत्र होते हैं, जैसे कि सबसे ऊंचा वृक्ष हो गया, उसके फिर नीचे वृक्ष, फिर नीचे वृक्ष, फिर नीचे वृक्ष, इस प्रकार से वनों के सत्र होते हैं। पेड़ों के पत्ते गिरने या फूल आने का समय अलग अलग होता है, इसलिए हरे भरे दिखाई देते हैं। इनकी ऊंचाई है 45 से 65 मीटर होती है और ऊंचाई वातावरण के साथ अनुकूलन यानी वातावरण के साथ अनुकूल होते हैं। सख्त लकड़ी के कारण वनों उपयोगी नहीं है। इसमें काली मिर्च, लौंग, इलायची जैसे मसालों के बागान बहुत उपयुक्त है। अर्धसदाबहार कौन से वृक्ष होते हैं? जो अपेक्षाकृत कम वर्षा वाले होते हैं, जहाँ पर 2 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। सदाबहार और आर्द्र पर्णपाती वनों के मिश्री दोनों के मिले जुले रूप है। प्रजातियाँ हैं साइड्र, ओल्क और केल है। तो हमें सिंपल से इनकी विशेष, उसके बाद में आता है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन आते हैं। पर्णपाती वन जो इनकी पत्तियां हैं समय विशेष में गिर जाती है, इन्हें मानसून वन भी कहते हैं। सबसे अधिक भारत में यही पाए जाते हैं जहाँ पर वर्षा 70 से 200 सेंटीमीटर होती है। अब हिमालय की तराई और बाफर प्रदेश, हमने तराई और बाफर पढ़ा था। क्या होता है? जब हिमालय पर्वत समाप्त होता है और मैदान शुरू होता है तो वहाँ पर जो बड़े बड़े कंकड़ पत्थर होते हैं वो बाफर कहलाता है। उसके बाद में उसके दक्षिण में क्षेत्र है वो तराई क्षेत्र है। दोनों के बारे में हमने पढ़ा है। छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, यहाँ पर ये उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। इनको भी 2 भागों में बांटा गया है। आर्द्र कौन से होते हैं? जहाँ पर 100 से 2 सेंटीमीटर वर्षा होती है। इसके मुख्य वृक्ष बताए गए हैं। शुष्क पर्णपाती कौन से होते हैं? जहाँ पर 70 से 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है वो शुष्क पर्णपाती वन कहलाते हैं। इनके मुख्य वृक्ष अलग है। दोनों की विशेषताएं लगभग एक जैसी है कि शुष्क ऋतु शुरू होती पेड़ों के पत्ते झड़ जाते हैं और घास के मैदान में नगन पेड़ खड़े रह जाते हैं। इनकी वहाँ पर पेड़ पौधों पर पत्तियाँ नहीं होती और ये खासकर जब सर्दियों के फरवरी और मार्च के आसपास में ये होता है। इनकी ऊंचाई सदाबहार से कम होती है, 30 से 45 मीटर होती है। सघन नहीं होते, क्योंकि सघन का मतलब होता है कि एक दूसरे के नज़दीक होना, तो ये सघन नहीं होते, एक दूसरे के इतने नज़दीक नहीं होते। सूर्य किरणें यहाँ पर पहुँच जाती है और घास और बाँस आदि पैदा होती है। इमारती लकड़ी इनसे मिलती है। चंदन की लकड़ियाँ जो है पर्णपाती वनों से ही मिलती है। सुगंधित तेल लकड़ी के लिए और तेल के लिए चंदन प्रसिद्ध है। छठा पॉइंट इसमें छोड़ देना है आपको। उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन, ये शुष्क प्रदेशों में जहाँ पर 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। कई प्रकार की घास और झाड़ियाँ भी है। दक्षिणी पंजाब, दक्षिणी हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, जहाँ पर वर्षा कम होती है। बबूल, खेर, कीकर, नीम, खेजड़ी, पलास, नागफनी आदि, और इनके नीचे लगभग 2 मीटर लंबी गुच्छे की घास भी होती है। तो सिंपल है, कोई मुश्किल है नहीं, हमने पहले भी ये पढ़ रखे हैं। विशेषताएँ, वर्षा के अभाव के कारण कांटेदार झाड़ियाँ और वृक्ष छोटे पाए जाते हैं। झाड़ियाँ 1-2 मीटर ऊंची होती है। वृक्षों की पत्तियां छोटी और जड़ें लंबी होती हैं। ये अपेक्षाकृत कम उपयोगी ईंधन की लकड़ी प्राप्त होती है। आप कभी भी
रेगिस्तान में देखना तो झाड़ियाँ होती हैं, उनकी पत्तियाँ छोटी होगी, जड़ें गहराई तक होती है और चिकनी होती है और कांटे होती है। कारण जड़ें गहराई तक इसलिए होती है ताकि वो भूमि के अंदर से पानी को ले सके या सोख सके। पत्तियाँ छोटी इसलिए होती है ताकि कम से कम पानी का वाष्पीकृत हो, कम से कम पानी हवा में जाए या पानी का वाष्पीकरण हो। कांटे इसलिए होते हैं क्योंकि वो वाष्पीकरण को रोकते हैं। पर्वतीय वन पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ऊंचाई के साथ जैसे ऊपर की ओर जाते हैं, ऊंचाई बढ़ती है तो तापमान घटने के साथ साथ प्राकृतिक वनस्पति में भी बदलाव आता है। अब इस दो भागों में बांटते हैं, एक तो है उत्तरी, दूसरा है दक्षिणी। उत्तरी अथवा हिमालय वन जो कि भारत के उत्तर में, दक्षिणी या प्रायद्वीपीय पहाड़ियों के वन है वो अलग है। उत्तरी तो हिमालय वन ये हिमालय की दक्षिणी ढलानों पर विस्तृत है, पाए जाते हैं। ऊंचाई के अनुसार हिमालय में उष्ण कटिबंध से लेकर टुंड्रा में पाई जाने वाली अल्पाइन प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। उष्ण कटिबंध जो हमने शुरू में पढ़े थे, टुंड्रा जहाँ पर काई और लीचेन जैसी छोटी छोटी घास पाई जाती है, सभी प्रकार के वन है उत्तरी क्षेत्र में पाए जाते हैं। इसमें फिर दो भागों में करते हैं पूर्वी हिमालय की वनस्पति, क्योंकि पूर्वी हिमालय में वर्षा अधिक होती है तो वहाँ पर अधिक घने वन मिलते हैं, आर्द्र और उष्ण वन हैं। दक्षिण ढलानों पर हिमालय के गिरिपदों में पतझड़ी प्रकार के वन मिलते हैं। गिरिपद क्या होते हैं? जब हिमालय पर्वत समाप्त होता है और हिमालय पर्वत समाप्त होता है और मैदान शुरू होते हैं। गिरि का मतलब होता है पर्वत और पद का मतलब होता है पैर। अब इनकी ऊंचाई 1500 से 1750 मीटर की ऊंचाई तक बीच चीड़ के वनों के दिखता है। इस क्षेत्र में अधिक ऊंचाई पर शिलांग का पठार कहाँ पर है? मेघालय की राजधानी शिलांग है जो कि पठार पर स्थित है। शीतोष्ण घास के मैदान पाए जाते हैं। ऊंचावच यानी कि ऊंचे क्षेत्र होने के कारण वनों का प्रयोग कम हुआ है। पश्चिमी हिमालय की वनस्पति पूर्वी हिमालय की तुलना में पश्चिमी हिमालय शुष्क और ठंडा है। यहाँ की दक्षिण ढलानों पर 2000 से 3000 मीटर की ऊंचाई के बीच आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। आर्द्र का मतलब जहाँ पर नमी, शीतोष्ण का मतलब ठंडा क्षेत्र, कटिबंध शीतोष्ण का मतलब ठंडा, आर्द्र जहाँ नमी हो, शीतोष्ण का अर्थ होता है ठंडा, कटिबंध का मतलब क्षेत्र होता है। इन सदाबहार वनों के वृक्षों के पत्ते चौड़े होते हैं। मुख्य वृक्ष है ओक, लारेल, चेस्टनट आदि हैं। इनकी विशेषताएं भी है कि 3000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर हिमालय के दक्षिण ढलानों पर अल्पाइन वन और चरागाह भूमियों का मिश्रण मिलता है। अल्पाइन वन जो कि कहीं कहीं पर होते हैं। इन चरागाहों में गुज्जर, बकरवाल, गद्दी और भूटिया जैसी जातियों के घुमक्कड़ चरवाहे अपने पशुओं को चराते हैं। सर्दियों के समय वो निचले क्षेत्र में आ जाते हैं, गर्मियों में वो ऊंची चोटियों पर चले जाते हैं। हिमरेखा वो होती है जहाँ पर बर्फ़ कभी ना पिघलती हो। दक्षिणी या प्रायद्वीपीय पहाड़ियों के वन है। दक्षिणी पर्वतीय वन मुख्यतः प्रायद्वीप के 3 भागों में मिलते हैं। एक तो पश्चिमी घाट है, एक विंध्याचल और नीलगिरी पर्वत है। अब देखो इन पहाड़ियों में उर्मिल घास के मैदान, इन पहाड़ियों में कौन सी उर्मिल का मतलब होता है ऊपर नीचे क्षेत्र होता है, उर्मिल होता है, जिसमें कम विकसित वृक्ष और झाड़ियाँ हैं। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक प्रांतों में पश्चिमी घाट में इस प्रकार की विशेषकर वनस्पति पाई जाती है। नीलगिरी पर्वत का नाम है जो दक्षिणी भारत में। अन्नामलाई पालनी पहाड़ियाँ ये नीलगिरी पर्वत के ही निकट है। पाई जाने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय वनों को सोलास कहते हैं। सोलास किसे कहते हैं? सिंपल लिख सकते हैं कि नीलगिरी, अन्नामलाई और पालनी पहाड़ियों पर पाए जाने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय वनों को सोलास कहते हैं। इन वनों में मुख्य वृक्ष कौन से हैं? मगनोलिया, लेरेल, सिनकोना, वेटल। अब लेरेल, सिनकोना, वेटल 3 लिख सकते हो, आर्थिक महत्व है और ये वन सतपुड़ा और मैकाल श्रेणियों में पाए जाते हैं। वेलांचली या अनुपवन, वेलांचली वन वो होते हैं जहाँ पर दलदली भूमि होती है, जहाँ पर पानी खड़ा रहता हो, ये आर्द्र भूमि होती है। पर्यावास, आर्द्र भूमि पर्यावासों की दृष्टि से यानी आर्द्र भूमि की दृष्टि से, सिंपल लिख सकते हो आर्द्र भूमि की दृष्टि से। पर्यावास या आवास या पर्यावास दोनों सेम ही है। भारत एक समृद्ध देश है, यहाँ भूमि के 70% भाग पर चावल की खेती होती है। कौन सी भूमि पर? आर्द्र भूमि के 70% भाग पर। और भारत में आर्द्र भूमि का विस्तार कितना है? 39 लाख वर्ग किलोमीटर। 39 लाख वर्ग किलोमीटर आप लिखो ना लिखो कोई ज़रूरी नहीं है। अब इसमें पहला छोड़ देना आप, ये मुख्य लिए राजस्थान, गुजरात है, गुजरात राजस्थान से पूर्व, या लिख देना गुजरात राजस्थान से पूर्व, मध्य प्रदेश, दादा जिले, ये कुछ एक आपको बताने हैं कि 5 से बता देना इनमें से कहाँ कहाँ पर आर्द्र वन पाए जाते हैं। उसके बाद में क्षेत्र है भारत में कितने क्षेत्र पर है? अगर आपको याद रहे ये 4482 वर्ग किलोमीटर तो बहुत अच्छी बात है। अगर याद ना रहे तो यहाँ से लिख देना। अंडमान निकोबार द्वीप समूह पश्चिम बंगाल में सुंदरवन डेल्टा में अत्यधिक विकसित है। इसके अलावा ये महानदी, गोदावरी, कृष्ण नदी के डेल्टाई भागों में पाए जाते हैं।
इन वनों में बढ़ते अतिक्रमण के कारण इनका संरक्षण आवश्यक हो गया है, इनकी वनों को बचाना आवश्यक हो गया है। यहाँ पर कुछ वृक्षों के नाम आपको बताने हैं। विशेषताएं, ज्वारीय दलदली वन भी कहा जाता है। वनस्पति की जड़ें सदैव नमकीन जल में डूबी रहती है, इनकी यहाँ का पानी खारा होता है। यहाँ के वृक्ष ऊंचे और सदा हरे भरे होते हैं। सुंदरी वृक्षों की मजबूत और कठोर लकड़ी मकान और फर्नीचर के काम में आती है। तो सभी जितने भी वन है, पहले सबसे पहले वन की डेफिनेशन क्या होती है, उसके बाद में कितने भागों में बांटा जाता है, उसके लिए कितना तापमान चाहिए, किस क्षेत्र में कौन से वृक्ष पाए जाते हैं। है मुश्किल नहीं है, क्योंकि हमने पहले ये अपने छोटी क्लासों में पढ़ भी रखा है। तो अच्छे से आपको याद करना है। आप 2-3 बार पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगी। जो मुख्य पॉइंट है वो लिख कर आपको देखने भी है।